हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम पढ़ेंगे जिद्दो कृष्णमूर्ति। उनकी क्या दार्शनिक दृष्टिकोण है और क्या शिक्षा के लिए दृष्टिकोण है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहते हैं, बट नोट्स ज़्यादातर जो रहेंगे वो हिंदी मीडियम वालों के लिए यूज़फुल रहेंगे। ये यूजीसी नेट JRF जहाँ पर भी यूज़ होता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिद्दू कृष्णमूर्ति का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। वो 11 मई 1895 मदनपल्ले चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 में हुई थी। ठीक है। उनके पिता राजस्व विभाग के अधिकारी थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे। बचपन से उनकी मेमोरी थोड़ा कमजोर थी, तो उनको कुछ टीचर स्लो लर्नर या मंद बुद्धि कहते थे। उनका औपचारिक शिक्षा में अधिक मन नहीं लगा। वे पुस्तकों से ज्यादा बादल, पक्षी, पेड़ों में अधिक रुचि रखते थे। 14 वर्ष की आयु में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े और डॉक्टर एनी बेसेंट उनकी संरक्षक या गार्जियन बनी। उन्होंने उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड ले गई, जहां वो लगभग 10 वर्ष तक रहे। प्रारंभिक शिक्षा में उन्हें भविष्य के विश्व शिक्षक के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी में उन्हें विश्व शिक्षक की उपाधि दी। बाद में उन्होंने इस उपाधि का अस्वीकार कर दिया और थियोसॉफिकल सोसाइटी से स्वयं को अलग कर लिया। वे भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक एवं प्रवक्ता थे। अब उनके कुछ शैक्षिक दर्शन है। वे आधुनिक युग में के महान विचारक में से एक तथा सही शिक्षा के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने जिज्ञासा, इंक्वायरी, स्वतंत्र चिंतन और आदर्श समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने माना था कि शिक्षण केवल पुस्तकों का अध्ययन करके फिर उसे व्यवहार में लागू करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया। वो कहते थे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, अब लाइफ टाइम पढ़ेंगे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस विचार के प्रचार पे लगाया कि शिक्षा केवल व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रभावी साधन है। उनके दर्शन में विभिन्न प्रमुख दार्शनिक परंपराओं के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु उन्होंने अपनी स्वतंत्र और मौलिक शिक्षा दृष्टि विकसित की। ठीक है। उनका विश्वास था कि सत्य को किसी व्यक्ति, पुस्तक, धर्म और परंपरा के माध्यम से पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। सत्य की प्राप्ति केवल स्वयं निरीक्षण, आत्मान्वेषण और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि रियलिटी क्या है, सही क्या है, सच्चाई क्या है, ये कोई कह दे या कोई बुक कह दे तो नहीं मान सकते जब तक आप उसको एक्सपीरियंस ना करें। उनकी कुछ कथन है। शिक्षा केवल पुस्तकों से सीखना या तथ्यों को याद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया है कि कैसे देखना है, कैसे सुनना है और पुस्तकों में कही गई बातों को समझकर उन पर परखना है कि वे सत्य है या असत्य है। दूसरा है कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य ऐसा समग्र समन्वित व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो जीवन की सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम हो। मुख्य संदेश क्या है कि शिक्षा रचने तक सीमित नहीं है, अवलोकन और श्रवण पर बल देते हैं। सत्य, असत्य एवं स्वयं विवेकपूर्ण निर्णय करना, आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य समग्र विकास करना, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास पर बल देना, जीवन उपयोगी शिक्षा पर बल देना। शिक्षा व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाती है। ये सब इनका मानना था। ठीक है।